एक बात बताइए विशाल, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं अगर मुख्तार के पैसे इसमें लगे हुए थे, मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है जिस बिल्डर जो शिराज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक सालों से चलता आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो तमाम प्रशासन रहे हैं या फिर सरकारें रही हैं वो नज़रअंदाज करती रहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए लगातार उनका जो आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साथ ही माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है जारी है, तो ऐसे में अस्पताल को भी यहां पर गिराया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे मुख्तार से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन आपने साथ ही एक और इंफॉर्मेशन दिया कि साथ में जो इमारत है उसमें भी बताया जा रहा है कि शिराज ने मुख्तार के पैसे लगाकर वहां पर बिल्डिंगें तैयार की थी, अब उनको भी गिराया जाएगा। तो उसकी भी जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह से अस्पताल और ये जो आप कह रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग है किस तरह से तैयार किया गया था, किस तरह से अवैध तरीके से इतना बड़ा निर्माण हो जाता है और प्रशासन जो पिछली प्रशासन थी वो इस पर सुध भी नहीं लेती है। देखिए, हमें तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती में जो यहाँ पर सरकारें रही हैं उसमें माफियाओं का सिक्का किस तरीके से चलता था। कोई भी जमीन हो उस पर उनको कब्जा करना हो, गलत तरीके से नक्शा पास कराना हो, उस जमीन पर अवैध निर्माण कराना हो, इसमें माफिया मुख्तार और माफिया अतीक की जबरदस्त तरीके से हिस्सेदारी रहा करती थी। ठीक बगल में जिसका आपने चूंकि जिक्र किया है तो ये एफआई अस्पताल है जिसको इस समय फिलहाल जमींदोज किया जा रहा है। और कैमरामैन मनोज को बोलूंगा कि लेफ्ट साइड में जो एफआई बिल्डर्स है, जो अपार्टमेंट टावर है बनाया गया है, इसको भी फिलहाल नोटिस दिया गया है और यहां पर भी मुख्तार अंसारी का जो काली कमाई का पैसा है अमित, वो लगा हुआ है। दोनों जो एफआई टावर हैं, दोनों एफआई अस्पताल हैं, ये एकदम अगल बगल हैं। कैंट रोड है, काफी ज्यादा पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके में बाकायदा यहां पर अवैध निर्माण को कराया गया था, जमीन को औने पौने दाम में खरीदा गया था, अपनी माफियागिरी का प्रभुत्व का इस्तेमाल किया गया था और सरकारें चूंकि पहले नजरअंदाज कर देती थी इन सारी चीजों को, माफियाओं को शरण मिलता था। यही वजह है कि बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे, निर्दोष लोगों को इनको बेचा जाता था, जिनके कोई गलती नहीं होती थी उनसे भारी भरकम रकम वसूली जाती थी। और उसके बाद जब लोगों को यह पता लगा है कि यह अवैध निर्माण कराया गया है 8वें और 9वें फ्लोर पे, तो निश्चित तौर पर जो रेजिडेंट्स की नाराजगी है, लोगों की नाराजगी है, वो भी इस बात को लेकर के है कि तत्कालीन सरकारों ने इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। और यही वजह है कि लोगों को यहां पर जो एलडीए की टीम है जब उसने कार्रवाई करने पहुंची थी तो लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया और हम भी जानते हैं कि जब से सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। कम से कम अब आने वाले जो हम कह सकते हैं वक्त है उसमें तो ये इस तरह के अवैध निर्माण नहीं होंगे, और अवैध निर्माण नहीं होंगे तो फायदा आम लोगों को किस तरह से होता है कि वो कोई भी गैर कानूनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। नहीं तो जैसे कि आप बता रहे एफआई बिल्डर्स ने जो ये बिल्डिंग तैयार किया, अब उसमें जिन्होंने पैसे लगाकर अपनी मेहनत की कमाई से जो मकान खरीदे होंगे अब वो जमींदोज हो जाएंगे क्योंकि वो अवैध है और नुकसान किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है। ऐसे में ये देखना चाहिए कि जब भी आप इस तरह के प्रॉपर्टीज को खरीदने जाते हैं तो एक बार देखिएगा कि कहीं वो अवैध तो नहीं है। बहरहाल लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। यहां तो इस वक्त योगी का बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, लेकिन आगे भी ये काम चलता रहे ताकि जो आम नागरिक है उसे कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।